साल है 2021। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा चला करता था। आई यूज टू वॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड था, मेडिटेशन करता था, क्या क्या नहीं करता था। बट उसके बाद जब कॉलेज शुरू हुआ ना, सडनली मेरी सबकी सब वो गुड हैबिट्स टूट गई। एंड आज इवन दो मैं उनको दोबारा कर रहा हूँ, बट उस लेवल की कैपेबिलिटी में मैं नहीं कर सकता। उस टाइम मैं बिल्कुल खाना पीना कम कर दिया था। उस टाइम मैं बिल्कुल कैलिस्थेनिक्स कर रहा था। उस टाइम मैं बिल्कुल 15 किलोमीटर्स वॉक कर रहा था। इट वॉज समथिंग जो कि जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना, ऐसे ट्रेनिंग मोन्टाज में, बिल्कुल वैसा वाला लाइफस्टाइल जी रहा था। पर आज के दिन मैं ना वो कर सकता हूँ एंड ना ही मेरी करने की इच्छा है। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। इतने टाइम से तो मैं रिग्रेट करता रहता था ना कि मैं पहले बेटर था, पहले ये था वो था, बट दैट इज स्टूपिड। और स्टूपिड हो भी क्यों ना, वो तो चुट्टैग था, एक्चुअल चैट होता। तो वो इस चीज़ का मतलब समझता कि हमारी सेल्फ इमेज कितनी इंपॉर्टेंट है खुद को लेकर। एंड जब तक सेल्फ इमेज हमारी इंप्रूव नहीं होगी तब तक हम कितनी भी दुनिया की सबसे मीठी प्यारी अच्छी चीज़ें कर लें, बट वापस हमने उधर ही आना है। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा हो सकता है। इसलिए अगर अभी ये वीडियो छोड़नी है, प्लीज़ गेट लॉस्ट, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, देखो तुम एक रबड़ को इमेजिन करो, रबड़ बैंड को। अब इसको खींच कर देखो कि तुम कितना खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो। हाँ, तुम बहुत खींच सकते हो, बट देयर विल इवेंचुअली कम अ टाइम जब वो रबड़ टूट जाएगा। एंड यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, गुड हैबिट्स को अपनाने में, अपने आप को बेटर बनाने में, अमीर बनाने में, कुछ भी करने में। हम सिर्फ एक एंड खींचते हैं, जबकि हमें इन आइडियल सिचुएशन पूरे के पूरे रबड़ बैंड को खींचना चाहिए। तो अगर ये वाला किनारा रबड़ बैंड का जो है वो तुम्हारी सेल्फ इमेज है और ये वाली तुम्हारी गुड हैबिट्स हैं, तो ये दोनों साथ में इंक्रीज होती जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज कि आप उस नए दूल्हे की तरह बन जाओगे ना, जो कि शादी से 90-80 दिन पहले कुत्तों की तरह दौड़कर, गधों की तरह दौड़कर और बिल्कुल कम खाना खाकर पतला हो जाता है, पर शादी के 15-20 दिनों बाद ही उसको डबल फैट चढ़ा होता है, क्योंकि इशू ही सेल्फ इमेज में है। अब देखो, सेल्फ इमेज एक ऐसी चीज़ है ना जो कि जेनेटिक्स की तरह है। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमें कैसी सेल्फ इमेज मिलेगी, कैसी मिलेगी, पर कैसी रहेगी वो जरूर कंट्रोल हो सकता है। जिस तरह तुमने अपने माँ बाप चूज़ नहीं की, उसी तरह तुमने अपनी सेल्फ इमेज चूज़ नहीं की। ये सोसाइटी ने, ये समाज ने तुम पर तुम्हारी सेल्फ इमेज फेंकी है। एंड आज के टाइम पर इंडियन सोसाइटी में जो पेरेंट्स सेल्फ इमेज डालते हैं बच्चों पर, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंड्यूसिंग होती है। उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को बड़े होकर ना खुद में डाउट होता है, नॉट गुड इनफ फील होता है। ना ही पेरेंट्स बट इवन द सोसाइटी इटसेल्फ, स्कूल सिस्टम, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बंदे की सेल्फ इमेज को ब्लॉक करती हैं। जिससे होता क्या है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, कि तुम गुड हैबिट्स अपनाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, शाम को लेट सोते हो, या जो भी करते हो, कुछ भी अच्छा काम करते हो, आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, लेट अस से 25 दिन, 50 दिन, या इन मोस्ट केसेस 150 डेज, तुम वापस बैंग कर उसी रबड़ बैंड की तरह अपने आप को खींचते जाते हो एंड वापस टूट कर आते हो, उधर ही आ जाते हो। एंड ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, एक लूप है, जहाँ पर ऐसा फील होता है ये वाला मंथ मेरा, अगला मेरा, उससे अगला मेरा, एंड उससे अगले में वापस इधर। बेसिकली नो सस्टेनेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ, सबकी सब सिर्फ एक एंड से दूसरे पे जाने वाली एंड वापस उसी एंड पे आ जाने वाली, एक सर्कल में तुम घूमते रह जाते। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर बनाना है, तो तुम्हें सिर्फ रबड़ बैंड को आगे नहीं खींचना है, उसके पिछले हिस्से को भी आगे लेकर जाना, जो कि मैंने बताया तुम्हारी सेल्फ इमेज है। अगर सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है ना, तो तुम्हें खुद में सबसे पहले विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग मेरी वीडियो को देखा है, 300 डेज यूट्यूब चैनल वाली जो मैंने वीडियो डाली है, एंड कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, ब्रो मैं वीडियो तो बनाना चाहता हूँ, बट इतना कंपटीशन है इस फील्ड में, क्या कुछ हो भी पाएगा? इतने सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल हैं, लोग मुझे क्यों देखेंगे? या इतने गेमिंग चैनल हैं, लोग मुझे क्यों देखेंगे? या इतने ये है, इतने वो है, मुझे क्यों देखेंगे? यस, कोई नहीं देखने वाला तुम्हें, कुत्ता भी नहीं। जब तुम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर जाकर फाड़ सकते हो, या कॉम्पिटिशन तुम्हारे आगे कुछ है ही नहीं, इट इज़ गेम ओवर फॉर यू ब्रदर। इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ पर तुम्हें ना हमेशा ऐसा फील होता है यू डोंट बिलोंग हियर। बहुत लोगों को फील होता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि खूब पैसा कमा लेते हैं, बट उनको वो पैसे कमाने का भी गिल्ट हो जाता है कि दे डोंट बिलोंग हियर, ये तो वर्दी ही नहीं है इस चीज़ के। इवन तो पैसा खुला कमा रहे हैं, पर जिंदगी भर लीचड़ रह जाएंगे, 1 रुपया नहीं खर्चा जाएगा उनसे, क्योंकि उनके अंदर वही इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि आई डोंट बिलोंग हियर, यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, अंदर से गरीब हूँ। सेम वे जो बंदे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी स्किल में जा रहे हैं, नीट जेई, जो ये सोच रहा है ना कि क्या मैं कर पाऊंगा, इतना कंपटीशन है, इट इज ओवर फॉर हिम, कभी भी नहीं कर सकता। पर जो शाहरुख खान की तरह सोच के आ रहा है, I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. क्या आऊंगा,
फाड़ूंगा और राज करूंगा, सिर्फ करके नहीं दिखाऊंगा, टॉप पे जाके दिखाऊंगा, वो कर लेगा। क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत से बाय द वे लाइन सुनी थी मैंने, इफ़ यू थिंक यू कैन एंड इफ़ यू थिंक यू कांट, तुम दोनों में ही सही हो। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो गुड, कर लोगे। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते तो गुड, नहीं हो पाएगा तुमसे। एंड ये इम्पोस्टर सिंड्रोम एक छोटा सा एग्जाम्पल है सेल्फ इमेज का। तो जो सेल्फ इमेज है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें नई नई चीज़ों को ऐड नहीं करना है, तुम्हें जाना है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर। तुम्हें अपनी करंट सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करना है, जिस तरह एक अनियन की इमेज डिस्ट्रॉय होती है एक पील निकाल कर। अब होता क्या है ना, जो हमारा मंकी माइंड है ना, वो अपने आप को बचाना चाहता है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, पर हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें वो करने के लिए कौन सा इंसान बनना पड़ेगा, हमें किस तरह अपनी मेटाफोरिकल डेथ करवानी पड़ेगी। अगर तुम अभी ऐसा सपना लेकर चले हो, मान लो मेरे को उड़ाना चाहते हो, तुम्हारा ऐसा सपना है कि तुम मेरे से बड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल इंडिया में बनाना चाहते हो, लेट अस से, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अभी का रूप बना सकता है? जेन्युइनली ब्रूचुअली ऑनेस्ट होकर अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा अभी का प्रेजेंट वर्जन मेरे चैनल को उड़ा सकता है? अगर सच कहोगे तो वो आंसर नो ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर यस होता तो तुम ऑलरेडी मेरे को उड़ा चुके होते, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। द वेरी फैक्ट कि तुम अभी सिर्फ सोच पा रहे हो, ऐसा कर नहीं पा रहे, मीन्स कि तुम अभी रेडी नहीं हो। यू कैन नॉट डिफीट मी, आई एम माइल्स वे बेटर देन यू। अगर मेरा आज सपना है कि मेरे को मान लो हमजा से, श्वेताब गंगवार से बड़ा चैनल क्रिएट करना है, तो क्या मैं अभी कर सकता हूँ? नहीं, आई एम नॉट रेडी येट। अगर मैं होता तो ऑलरेडी मेरे श्वेताब से, हमजा से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते। तो द क्वेश्चन शुड नॉट बी दिस कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। क्वेश्चन शुड बी मेरा कौन सा वर्जन वो कर सकता है, अभी वाला तो नहीं कर सकता, वो तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। कर सकता होता तो कर रहा होता। तो जो मेरा वर्जन कर सकता है उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस होगा? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दैट। एंड वहीं पर सेल्फ इमेज वाली बात आती है। अगर तुम अपने आप जेन्युइनली ये वाला क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे को IIT में क्रैक करना है एंड बिगेस्ट इंजीनियर बनना है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट में, तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा वर्जन वो कर सकता है। एंड जो वर्जन वो कर सकता है उसको इमेजिन कर उसकी क्वालिटीज लिखनी पड़ेंगी। एंड जब तुम उसकी क्वालिटीज और अपनी क्वालिटीज को कंपेयर करोगे ना, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा सेल्फ इमेज में डिफरेंस है दोनों की। और अगर तुम्हें वो बनना है जो कि एक इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में बन सकता है, जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर सकता है, जो कि करोड़पति बन सकता है, उस बंदे की तरह बनना है, तुम्हारा एक मे बी फ्यूचर रूप की तरह बनना है, तो तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी, मेटाफोरिकल आत्महत्या। एंड तुम्हारा माइंड वो नहीं चाहता है। मैंने ये पहले ही बताया था कि हमारा दिमाग हमेशा एक फेमिलियर हेल को ही चूज करेगा ओवर एन अनफेमिलियर हेवन। तो अगर तुम अपने आप की आत्महत्या करना चाहते हो तो वो बहुत हार्ड होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी करंट हैबिट, तुम्हारे करंट वर्जन को सक्सेस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मिलनी होती तो ऑलरेडी होती। तो तुम्हें सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा कि तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम जो भी बनोगे, जो भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारी ड्रीम है, वो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा मे भी कोई फ्यूचर वाला वर्जन कर सकता है, पर उस फ्यूचर वाले वर्जन तक अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें अभी अपनी आत्महत्या करनी पड़ेगी। बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर जाना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंड तुम अपनी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो ताकि वो जो रबड़ बैंड है वो खींच कर टूटे ना, वो भी साथ में आगे जाए? उसके लिए सबसे पहला सिंपल वे है, तुम्हें कागज पर लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो भी ड्रीम गोल है और तुम्हारा जो भी ड्रीम वर्जन है जो कि उस गोल को पा सकता है, उसमें और तुम में क्या डिफरेंसेस हैं। जब तुम्हें वो डिफरेंसेस मिल जाते हैं एंड तुम उन डिफरेंसेस में भी डीप डाउन जाते हो, लाइक ये कोई इजी चीज नहीं है, कोई मोबाइल ऐप नहीं है इसके लिए, बाय द वे कोई ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में ही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, दीवार घूरनी पड़ेगी इसके लिए। बट वंस यू राइट दिस, वंस यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन जो कि तुम्हारी ड्रीम गोल्स को अचीव कर सकता है, जो कि तुम ही हो बेसिकली, एक अल्टरनेट वर्जन तुम्हारा, तो तब तुम्हें समझना पड़ेगा कि उन दोनों में कितना फर्क है। रहने में, सहने में, उठने में, बैठने में, पोटी करने में। क्या वो फोन लेकर जाता है बाथरूम में पोटी करता है? क्या वो ठंडे पानी से नहाता है, गर्म पानी से? लाइक डाउन टू द वेरी कोर। क्या उसकी हर वक्त फटी होती है? क्या उसको हर वक्त एंग्जाइटी होती है? क्या वो इंट्रोवर्ट होने का बहाना दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि वो ये कर सकता है कि नहीं? या उसमें एक फेयरलेसनेस है, एक करेज है, एक मर्दानापन है? जब तुम इन डिफरेंसेस को पता करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ इमेज। एंड इसी को हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता कहते हैं। एंड यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जो कि तुम कोई भी अच्छी हैबिट करते हो, कुछ भी अच्छा करते हो, तो तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अभी का ही वर्जन सब कुछ कर सकता है, जो कि 100% रॉन्ग है। ऐसा होता तो तुम ऑलरेडी बेस्ट होते, पर तुम नहीं हो। दैट लिटरली मीन्स कि तुम अभी रेडी नहीं हो। कंपेयर दिस विद 2012 वाला मोटा विराट कोहली वर्सेस 2019 2016 वाला प्राइम विराट कोहली। उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? वैसे कहने को तो एक इंसान है, बट वो वाला विराट कोहली ने अपनी आत्महत्या की है टू गेट टू दैट पीक RCB फॉर्म वाला
विराट कोहली, जिसने 2016 में 900 समथिंग रन एक ही सेशन में मार दिए थे IPL के। नाम सेम है, माँ बाप सेम है, प्रोफेशन सेम है, शक्ल भी कुछ हद तक सेम है, बट व्यक्ति दोनों के दोनों अलग हैं। एंड वो ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। क्या वो मोटा विराट कोहली इतने गोल्स अचीव कर सकता था? नहीं। कर सकता होता तो कर लेता, पर जब विराट कोहली के 2012 वाले वर्जन ने अपनी आत्महत्या की, अपनी फैट को घटाया, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव किया, अपनी सेल्फ इमेज को फिक्स किया, ओनली देन ही वॉज एबल टू सक्सीड इन लाइफ। एंड इसीलिए आई विल ऑलवेज प्रमोट सेल्फ डिस्ट्रक्शन ओवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। द वेरी एक्ट ऑफ एडिंग मोर क्लोथ्स टू योर बॉडी इज लाइक कि मैं अंदर से कमजोर मोटा हूं, बट आई थिंक कि अगर मैं महंगे कपड़े पहनूंगा आई विल बिकम हैंडसम। जबकि ट्रूथ ये है कि जब तक मेरा अंदर से स्केलेटन, जब तक मेरी अंदर से फिजिक अच्छी नहीं है, तो मैं 1 करोड़ का कपड़ा पहनूं या 1 रुपए का, क्या फर्क पड़ता है? एंड यही वो रीजन है दैट यू कांट सक्सीड इन योर लाइफ। अगर वीडियो नहीं समझ आई, वॉच इट अगेन। फिर भी नहीं आई, वॉच इट अगेन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है तुम्हारी लाइफ की, क्योंकि मैं ये अपने माथे की कसम खाकर बता सकता हूँ तुम्हें कि जिस बंदे ने ये चैनल शुरू किया था और जो आज इस वक्त बैठा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट लोग हैं। वैसे शक्ल सेम होगी, माँ बाप सेम है, प्रोफेशन सेम है, बट उस वाले ने अपनी आत्महत्या कर दी थी रात रात जागकर, आवारागर्दी छोड़कर, लोगों से टाइम वेस्ट करना छोड़कर, बाहर का जंक फूड कैफे में जाकर खाना छोड़कर। ही इज डेड, ही इज नो मोर। जो है वो यही वर्जन है। एंड ये वाला वर्जन भी इनफ नहीं है टू बिकम अ मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर। इसकी भी आत्महत्या जरूरी है। सिर्फ अपने आप को बेटर नहीं बनाना है, अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करते जाना है। ओनली देन यू कैन इम्प्रूव। अगर तुम इतना सा भी परेशान हो ना अपने लुक्स से, तो मेक श्योर यू चेक आउट माई चैडमैक्स कोर्स, जहां पर आपको मिलेगा एवरी संडे डिस्कॉर्ड कोचिंग सेशन, अ फुल गाइड टू इम्प्रूव योर फेशियल लुक्स एंड अ फुल वीडियो कोर्स जो कि हर मंथ अपडेट होता है। एंड आपको ये सब के सब अपडेट्स फ्री में मिलेंगे, वेरएज बाकियों के लिए 100 रुपया इंक्रीज होता जाएगा। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट सेक्शन वाला लिंक। बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज ये लेमन चूस लो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टू सीड एवरीवन, जागते रहो। वाह।